ये वीडियो मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस इन दिनों रोज़ाना आ रहे हैं, जिसमें लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बात करते हैं और आप और कोई दूसरा मुद्दा नहीं उठाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं या फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, आप जाकर मेरे पिछले पुराने कुछ वीडियोज़ देख सकते हैं, जो मैंने 14 जून से पहले किए थे। और अगर आपको वीडियो ढूँढने में परेशानी हो तो मैं यहाँ पर उनके कुछ लिंक भी पोस्ट कर रहा हूँ। और 14 जून से पहले किए गए मेरे सारे वीडियोज़ ज़ाहिर है सुशांत सिंह राजपूत मामले से अलग हटकर हैं। अ, असल में हुआ ये कि आप लोगों ने मुझे जब जानना शुरू किया, उस वक़्त मैं सुशांत सिंह राजपूत मामले की बात कर रहा था, क्योंकि वो अ, बहुत ज़्यादा उस उन दिनों मैं उस पर वीडियोज़ कर रहा था। इसलिए आप लोग ये मेरे बारे में नहीं जान पाए कि इससे पहले मैं क्या किया करता था। और अब आप लोगों का ये जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके बहुत सारे रोज़ाना मुझे मैसेजेस आते हैं, जिसमें आप लोग मुझे अलग-अलग मुद्दे सजेस्ट करते हैं। आपको इस पर बात करनी चाहिए, आपको उस पर बात करनी चाहिए, और मैं कर भी रहा हूँ। मैंने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, मैं यहाँ बताना ज़रूरी नहीं समझता, वो आप लोग खुद देखें और खुद आप समझें। इन लिंक्स को मैं जो यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ, उसका पर्पज़ सिर्फ़ आपको ये बताना है कि अ, देश में और भी कई अलग मुद्दे हैं जिन पर मेरी अपनी व्यक्तिगत राय रही है, जिन पर एक पत्रकार के तौर पर मैंने कई सारी कोशिशें की हैं कि हम अपने आस-पास की दुनिया को थोड़ा बदल सकें। एक मुद्दा मैंने कवर किया था, व्हाई डू वी नीड सेंसरशिप फॉर ओटीटी एंड व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड पाताल लोक कंट्रोवर्सी। ये पाताल लोक जब आया था, उस वक्त पाताल लोक के साथ 2-3 कंट्रोवर्सीज आई थी। पाताल लोक एक वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पर। एक कंट्रोवर्सी इसमें ये थी कि बहुत सारे इसके जो लीड कैरेक्टर्स थे, उनको प्ले किया था कास्टिंग डायरेक्टर्स ने, और उसको लेकर एक्टर्स जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टर्स सिर्फ वही नहीं होते जो बड़े बड़े चेहरे या फेमस सरनेम वाले जानते हैं। कुछ अच्छे और अभिनेता भी होते हैं जो उतने मशहूर चेहरे नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत हर फिल्म या वेब सीरीज को बनाने के लिए लगती है। और उन लोगों ने मुद्दा उठाया था कि क्यों कास्टिंग डायरेक्टर्स को काम दे दिया गया, एक्टर्स का क्या होगा। उसी शो में एक और मुद्दा हुआ था, नेपाली अ, के आगे एक अब्यूज़ वर्ड यूज़ किया गया था, उसको लेकर हमारे देश में रहने वाला जो गोरखा समुदाय है, उसने काफ़ी आंदोलन किया था, और उस वक्त उसको कोई भी न्यूज़ चैनल जगह नहीं दे रहा था, कोई भी न्यूज़ चैनल उसे कवर नहीं कर रहा था, तो उसको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर उठाया था। इसके अलावा जब कोरोना शुरू हुआ था, उस वक्त फ्रीलांसर्स का एक इशू निकल कर आया था। फ्रीलांसर्स जो काम करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी काम करते हैं, अलग इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं, उनके पेमेंट को लेकर बहुत बड़ी दिक्कतें सामने आ रही थी कि उनको लंबे समय से पेमेंट नहीं मिल रहे थे, और कोरोना की वजह से उन पर एक संकट गहरा रहा था। तो इन सारे मुद्दों पर भी मैंने काफ़ी कुछ वीडियोस किए थे। उस दौरान ही मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया करेंसी के बारे में बताया। तो ये वीडियो मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मंच पर सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की ही बातें होती हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पिछले कुछ समय से आपने उन पर वीडियोस ज़्यादा देखे हैं, लेकिन आगे मैं बहुत से ऐसे इश्यूज उठाने वाला हूँ और उठा रहा हूँ, जो हमारी अ, महिलाओं से भी संबंधित हैं, बच्चों से भी संबंधित हैं, फिर चाहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या सेक्सुअल अब्यूज़ हो। और उसके लिए मेरा कई सारी एनजीओज़ के साथ टाई अप भी हुआ है, जो लोग आगे आकर मेरे मंच के ज़रिए बहुत से लोगों को मदद पहुंचाना चाहते हैं। आज आप देखेंगे मैं दिन में 2 बार लाइव आने वाला हूं, एक दोपहर 3 बजे के आसपास। उस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे आगरा से एक वरिष्ठ पत्रकार, जो हमें जानकारी देंगे कि हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, क्या था, कैसे हुआ, और अब सरकार उस पे क्या कर रही है। इसके अलावा आज रात 9 बजे जब मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो हमारे साथ सीमा समृद्धि जी होंगी, और हम विभिन्न महिलाओं से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर बात करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत जस्टिस दिलवाने के लिए की गई है। सिर्फ़ सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में बात करने के लिए नहीं की गई है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अब बात नहीं करूँगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर बात होगी, हर वीडियो, हर अपडेट, जो भी मुझे लगता है, जिस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन उसके अलावा बॉलीवुड हो या महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों, या कुछ भी ऐसे मुद्दे जिन पर मुझे लगता है कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखता हूँ, और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मैं जिस पर भी शेयर करना चाहूँगा, वो करता रहूँगा। तो आप लोग अपने मन से ये निकाल दें कि यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दे की बात होती है, क्योंकि कोशिश यही है कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो,
सच के लिए आवाज़ उठाने की, वहाँ पर मैं अपना सहयोग कर सकूँ। इसके अलावा एक और बात जाते-जाते जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अपने कुछ वीडियोज़ भी भेजते रहिए। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे वीडियोज़ भेजे भी हैं और मैंने उन्हें लगाया भी है। तो आप अपनी समस्याओं के वीडियो बनाकर 2 से 3 मिनट के वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हैं। मैं उनको देखूँगा और उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं उन वीडियोज़ को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर रखूँ, लगाऊँ, ताकि उन मुद्दों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूकता लेकर आ पाएँ। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक किसी और मुद्दे के साथ, लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए बनाया है कि 14 जून से पहले मैं क्या कर रहा था, वो आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है।